प्यारे बच्चों, अगर आप लोग टेंथ में हैं और टेंथ की तैयारी करने में दिक्कत आ रही है तो अब मैं साइंस लेकर आया हूँ, वो भी टेंथ क्लास की साइंस है ये। और अगर आप एंट्रेंस की तैयारी कर रहे हो 11th के, तो उसके लिए भी ये बराबर इंपॉर्टेंट रहेगी। और चैप्टर है रे ऑप्टिक्स, और जो बुक सॉल्व कराई जा रही है, जहाँ से ये क्वेश्चंस लिए जा रहे हैं, वो PYQs हैं। एडुकार्ड की बुक है, तो बुक भी अच्छी है और एडुकार्ड की बुक का कंप्लीट सॉल्यूशन यहाँ पर मिलने वाला है। तो आप ऐसा करें कि सारी के सारी तैयारी यहाँ से कर लें, क्योंकि सारा का सारा कंटेंट यहाँ मिलने वाला, वो भी बहुत हाई लेवल का। तो चलिए बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। आपसे कह रहा है एग्जाम्पल नंबर 1 के अंदर, वी विश टू ऑब्टेन एन इरेक्ट इमेज, हमें एक इरेक्ट इमेज बनानी है ऑफ एन ऑब्जेक्ट यूजिंग अ कॉनकेव मिरर। देखो आपसे कह रहा है कॉनकेव मिरर का इस्तेमाल करो और आप इरेक्ट इमेज बनाओ। तो आपको पता है कि कॉनकेव मिरर के अंदर इरेक्ट इमेज किस केस में बनती है, पता है ना? मैंने बहुत बार सिखाया हुआ, 10+2 की तैयारी करते वक्त भी सिखाया था। तो आपको एक इरेक्ट इमेज बनानी है, वो भी कॉनकेव मिरर का इस्तेमाल करके, जिसकी फोकल लेंथ कितनी है, 15 सेंटीमीटर। तो आपसे कह रहा है व्हाट शुड बी द रेंज ऑफ डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट फ्रॉम द मिरर। मिरर से ऑब्जेक्ट कहां रखोगे ताकि आप इरेक्ट इमेज पालो। अगर आप लोगों को पता हो, आप लोगों ने ध्यान से मेरा वो लेक्चर देखा हो, तो आपको मैंने बताया था कि अगर 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 ऑब्जेक्ट फोकस और पोल के बीच में कहीं पर भी रखा हुआ हो, कहीं पर भी, तो इमेज हमेशा मिरर के पीछे की तरफ को बनती है, और वो भी वर्चुअल एंड इरेक्टेड। आपसे वही कह रहा, आपसे उसका रे डायग्राम भी कह रहा है कि इसका जो है रे डायग्राम बना दो। कह रहा है रे डायग्राम बना दो किसका, कि आपको एक ऑब्जेक्ट रखना है और उसका आपको इरेक्ट इमेज चाहिए। तो आपको ऑब्जेक्ट का इरेक्ट इमेज पाने के लिए पोल और फोकस के बीच में कहीं पर भी आप ऑब्जेक्ट करोगे, आपको इरेक्ट इमेज मिल जाएगा। तो रे डायग्राम ऐसा बनेगा कि लाइट को यहां से पास करके दिखाओ। जो लाइट हेड से निकल के जाती है वो रिफ्लेक्शन के बाद कुछ इस तरह से हो जाती है, जितने एंगल पाई उतने एंगल पर निकल गई। तो इसको पीछे की तरफ को लेके जाओ आप, कहीं ना कहीं ऐसा जाएगी, और वो लाइट जो हेड से यहां गिरेगी मिरर पे, ठीक है, थोड़ा सा और सही करके कुछ इस तरह से, तो वो टकरा के बाउंसिंग बैक करके चली जाती है, और वो भी कुछ इस तरह से, ठीक है। तो ये जो दोनों रे पीछे की तरफ को मिलेंगी, वहीं पर वर्चुअल और इरेक्टेड इमेज बनेगी। वर्चुअल एंड इरेक्टेड इमेज ये आ गई। तो ये ऑब्जेक्ट अगर आपके पास ए बी है, तो ए डैश बी डैश ये वर्चुअल एंड इरेक्टेड इमेज होगी। साइज भी देख लें, इमेज का साइज जो होता है वो बड़ा होता है। तो ध्यान देना, फोकस और पोल के बीच में, मतलब आपसे पूछ रहा कि ऑब्जेक्ट को कहाँ रखा जाए, तो जो यू की वैल्यू होगी वो कहाँ से कहाँ तक होनी चाहिए। आपसे कह रखा कि भाई 0 से वो एफ तक होनी चाहिए। एफ मतलब कितने तक रखा क्वेश्चन में, फोकल लेंथ 15, तो 0 से 15 सेंटीमीटर तक की डिस्टेंस होनी चाहिए यू की, ताकि आपको इसका वर्चुअल एंड इरेक्टेड इमेज मिल सके। तो ये क्वेश्चन था, रे डायग्राम पूछा था, आपने बना दिया। और नेचर कैसा होगा, वर्चुअल होगा, क्योंकि इरेक्टेड इमेज हमेशा वर्चुअल होती है। कॉनकेव मिरर के यूजेस भी पूछे जाते हैं। तो कॉनकेव मिरर का इससे इस्तेमाल होता है वो डेंटिस्ट में होता है, हेडलाइट ऑफ द कार, टॉर्च के अंदर इसका इस्तेमाल होता है, डेंटिस्ट भी करते हैं, सलून के अंदर इसका इस्तेमाल होता है। तो कई जगहों पर कॉनकेव मिरर का इस्तेमाल होता है। होप सो समझ में आ गया होगा। आगे के क्वेश्चन को धुएं की तरह उड़ा देते हैं, ऐसे ही जैसे इसको हम सॉल्व कर रहे हैं। तो चलो बिना किसी देरी के उनको भी लेते हैं।